एंटरटेनमेंट इंडिया टीवी दिल्ली के टीकमपुरा क्लब में है और आज यहाँ पर रत्ना म्यूजिकल ग्रुप की ओर से संगीत में कार्यक्रम हुआ और ऐसा मंच जिसके बारे में लोग सपना देख रहे थे, उम्मीदें लिए बैठे थे कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसा मंच होगा, ऐसा मंच मिलेगा नए नए सिंगरों को कि जहाँ वो अपना जो फन है उस मंच पर बिखेर पाएंगे। ऐसा ही मंच रत्ना म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आज यहाँ पर दिया गया और इस ग्रुप को जो सपोर्ट किया है सरिता अग्रवाल ट्रस्ट ने किया है, जिसके चेयरमैन रमेश अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। और इनका प्यार और इनका सपना की बात मैं करूं तो वो सपना लोगों का पूरा हुआ है अग्रवाल जी की वजह से, जो पिछले लंबे समय से दिल्ली के अंदर लोग महसूस कर रहे थे सिंगर ठहरा हुआ अपने आप को नहीं। लेकिन अग्रवाल जी के आने के बाद में जब से पंजाब से अग्रवाल जी के कदम यहाँ दिल्ली में पड़े तो सिंगरों में भी एक नया उत्साह पैदा हुआ, आयोजकों में भी एक नया उत्साह पैदा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके आने के बाद आयोजकों में, नए नए सिंगरों में, सब में भाईचारा और प्रेम बड़े ही जोरदार ढंग से उसको देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। जरा पे करो अटेंशन, मुझे आप सबसे प्रेम है, इसको ना माइंड करना, एक लवली गेम है। एक दिन तो फील होगी, एक दिन तो फील होगी, तुमको मेरी डिजायर दिल को जला के रख देगी, ऐसी लगेगी फायर। इम्पॉसिबल है बुझना, ये लब का फ्लेम है। करो अटेंशन, मुझे आप सबसे प्रेम है, इसको ना माइंड करना, एक लवली गेम है।
इसी की लिए बोल रहा हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। सर पहले तो आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और रंजीत जी आपने भी पूरा जोरदार संचालन किया। और अशोक जी जो कि अपना रमेश अग्रवाल जी के ब्रदर हैं, भाई हैं, वो भी पंजाब से आए। आपका भी स्वागत है सर डे नाइट इंडिया टीवी पे। अनूप अग्रवाल और संदूप अग्रवाल जी हैं। मैं सर जानना चाहूँगा ये जो आज का कार्यक्रम है ये आपके दिमाग में कैसे आया कि जो दिल्ली के सिंगर हैं उनको एक मंच दिया जाए, ऐसा मंच दिया जाए जो उनको आसानी से उपलब्ध हो, जो उनको उपलब्ध नहीं होता। वो तो सिंगरों की मेहरबानी है और आप लोगों की मेहरबानी है कि आपने इसको कवर कर रहे हैं और सिंगर स्टेज पे आके अपना मान सम्मान मेरा भी बढ़ा रहे हैं और अपनी भूख को भी पूरा कर रहे हैं। मैं क्या हूँ, ये तो भगवान की तरफ से कलाकारी है, उसकी ना तो कोई कीमत है, लेकिन उनको मंच तो चाहिए। लेकिन हर आदमी मंच प्रोवाइड भी नहीं करा सकता, मैं भी नहीं करवा सकता, लेकिन जितनी कोशिश होगी मेरी उतना मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं वायदा तो किसी से कोई कर नहीं सकता। मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरीके से लोगों में और उत्साह पैदा हो, वो खुद आगे आए, उनको जितनी भी सहयोग वो कर सकते हैं इसमें करें और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो उनके पास है नहीं वो उनको प्रोत्साहन कर सकें ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। जैसे अग्रवाल जी ने कहा कि वो वायदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ चाहा वहाँ रहा। उन्होंने चाहा वो करके दिखाया। और मैं डे नाइट इंडिया टीवी के दर्शकों की ओर से और यहाँ जितने भी सिंगर्स हैं, जो भी मेहमान यहाँ पर आए हैं, सबकी ओर से मैं दुआ करता हूँ अग्रवाल जी को कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और लंबी दुआ दे, लंबी उम्र दे, ताकि जो सपना वो देख रहे हैं उसको और बड़े स्टेज पे ले जाएं और उस सपने को पूरा करें। रंजीत जी का भी मैं सर आपने बहुत बढ़िया मंच संचालन किया। और क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? आपको बहुत कार्यक्रम करते रहे हैं, आज के कार्यक्रम में आपको क्या विशेषता दिखाई दी? आज के कार्यक्रम में यही चाह रहे हैं जो कलाकार हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता बेचारों को, ये कि उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। अग्रवाल जी का यही उद्देश्य है जी कि सबको मंच मिले जी, जिनकी इच्छा है गाने की। आज थोड़ा समय कम था जी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि सबको मौका मिले। और आज के कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि अपना दिल्ली म्यूजिकल ग्रुप की ओर से जो उसके चेयरमैन है कबीर जी, पूरे कार्यक्रम में इतने एक्टिव बने रहे। आपको भी आमना जी और तमाम लोगों को आप जो है सबको पार्लियामेंट मेंबर साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार आंटा साहब। और अग्रवाल जी तो सभी लोगों का आभार व्यक्त कर ही रहे हैं और डे नाइट इंडिया टीवी की ओर से भी हम लोग जो है आप सब लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। और आप देख पाएंगे डे नाइट इंडिया टीवी ऑनलाइन चैनल है, आप देख सकते हैं। शिवाजी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही कम समय में इतने लोगों को इकट्ठा कर लेना और सब लोग इनकी एक आवाज़ पे चले आते हैं, चाहे किसी को काम है, जैसे अपना ऐसा मानो ने बताया कि मेरा 1 बजे प्रोग्राम था या 11 बजे प्रोग्राम था, मैंने उसको 3 बजे कर दिया। इसी तरह हर आदमी अपने बिजी शेड्यूल में से इनकी एक आवाज़ पर ही यहाँ आया है, तो मैं इनका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, इतने अच्छा गेट टुगेदर किया। धन्यवाद।
आलिया साहब तो बहुत श्रेष्ठ हैं, इनकी मैं कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये आए, ये ही हमारे लिए सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच। कि दिल का दर्द छुपाना कितना मुश्किल है। इनकी भावना है इनकी पत्नी के लिए कि दिल का दर्द छुपाना कितना मुश्किल है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल है, दूर तक चलो जब किसी के साथ फिर तन्हा लौट कर आना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। थोड़े से मैं कहूँगा इनकी भावना के लिए आप लोग तालियां बजा दीजिए सभी लोग। कार्यक्रम के अंत में हमें उम्मीद है कि यहाँ आए सभी स्पीकर्स को और सभी जो मेहमान आए आज का जो कार्यक्रम है सबको पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो कार्यक्रम सरिता अग्रवाल ट्रस्ट की ओर से उनके सपोर्ट में जो कार्यक्रम होंगे उसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा और डे नाइट इंडिया टीवी भी हर दिल्ली के उस सिंगर के साथ खड़ा है जो ईमानदारी से गाना चाहता है, अपना भविष्य बनाना चाहता है। इतना ही मैं कहता हूँ कि डे नाइट इंडिया टीवी आपके साथ सदैव आपके साथ। धन्यवाद।
इस रविवार देखना ना भूलें हमारे साथ। हर रविवार आपकी बात में हमारे मेहमान हैं रिटायर्ड कर्नल जगदीश्वर लाल तुली। तो देखना ना भूलें हमारे साथ हर रविवार आपकी बात। डे नाइट इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे नाइट इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को उतनी मात्रा में ले जितना आप खा सकते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे नाइट इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो एनजीओ को दे दें ताकि वो एनजीओ जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे नाइट इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.